हाय वेलकम बैक। थंबनेल देख के ये मत समझना मैं यहाँ पे कोई मोटिवेट करने आया हूँ और आपको कोई लास्ट 5-6 मंथ की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा होगा। लेकिन हाँ, ये एक रियलिटी चेक वाला वीडियो है जिससे अगर आप मोटिवेट हो जाते हो तो ये मोटिवेशन वीडियो नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेस भी हो जाएंगे और मेरे चैनल को फिर से हेटफुल स्पीच से रिपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत बार हो चुका है। अजीब मेल्स है ना, जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि नीट 2025 एस्पिरेंट्स यही और इतनी बचकानी प्रॉब्लम है इनके साथ। ये इतने सारे मेल्स और डीएम्स पढ़ने के बाद मुझे ये लग रहा है कि भाई कोई कंपटीशन नहीं है नीट 25 में, रिलैक्स होकर चिल मारो। अगर आप एवरेज प्रिपरेशन भी करो तो आपका हो जाने वाला है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये वही एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियो देख के भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, इसलिए डीएम और मेल करते हैं। अदरवाइज तो ठीक है, कंपटीशन अच्छा खासा है इस साल। हाँ, मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। इफ यू गेट मोटिवेटेड एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप डिप्रेस हो गए तो उसमें मेरी गलती नहीं, बिकॉज ये बहुत ही अजीब प्रॉब्लम्स है मुझे बताने वाला। और लिटरली अभी आपकी क्या आपका लेवल होना चाहिए था प्रिपरेशन का, आपको अभी तक कहाँ होना चाहिए था, क्योंकि ये अगले 5 महीने में आपका नीट है और आप कर क्या रहे हो मुझे जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले तो एक बच्चा है जिसने मुझे मेल किया कि भैया आई सफर्ड फ्रॉम डेंगू 2 months अगो, एंड उसने कहा कि अब मैं सही हो गया। मतलब बेसिकली उसको सितंबर अक्टूबर उसका पूरा डेंगू में चला गया और आधा नवंबर में, एंड अब वो फाइनली सही हो चुका है। तो उसका कंफ्यूजन है कि मैं अभी से पढ़ना चालू करूं या 15 दिसंबर से। मतलब तब उसका मूड अब बहुत स्पॉइल हो चुका है एंड ही इज राइटिंग कि मेरी पढ़ने की और मेमोराइजिंग की हैबिट चली गई, अब मुझे कम बैक करना बहुत टफ पड़ रहा है। तो क्या मुझे 15-20 दिसंबर से चालू करूं तो क्या मेरा हो जाएगा? ये उसका मेल था। मुझे तो लगता है कि एंटी वाले उसी का वेट कर रहे हैं कि वो आराम से प्रिपरेशन चालू करेगा और उसके बाद वो चाहता है कि मैं मेल पे उसको लिखूं कि हाँ आप आराम से क्रैक कर सकते हो 15-20 दिसंबर से अगर आप चालू करो, और हाँ मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो निकाल दूंगा हाउ टू क्रैक नीट अगर आप 15-20 दिसंबर से चालू करो। आई मीन सीरियसली, पॉइंट नंबर ए, मुझे लगता है कि तबियत उनकी खराब होती नहीं जो दिल से अपनी पढ़ाई से इतने ज्यादा अटैच रहते हैं और उन्हें जेन्युइनली लगता है कि यार तबियत खराब होगी तो मेरी पढ़ाई रुकेगी, ना हो तबियत खराब। इट्स ऑल ओवर हियर, नहीं होती तबियत खराब। इन केस आपकी हो गई, इतना ज्यादा भी मैनिफेस्टेशन पे मैं नहीं मानता, लेकिन इन केस भी हो गई तो अब बेड रेस्ट भी पड़े पड़े वन शॉट देख सकते हो, कुछ कर सकते हो आप। एकदम जो जिसको पढ़ने की इच्छा रहेगी ना वो अपना सोल्यूशन निकाल लेगा। वो 2 महीने सिर्फ ऐसे बैठे नहीं रहने वाला। और इन केस अगर वो 2 महीने ऐसे बैठे रह गया, थर्ड कंडीशन भी कह रहा हूं, तो जिस दिन से वो सही होगा तुरंत पढ़ना चालू कर देगा। मुझे ऐसे मेल्स नहीं आते रहेंगे। ये डीएम आया था मुझे। सो बेसिकली एक लड़की जिसने कहा है कि वो 300 शी स्कोरिंग 320 to 330 उसके बायो के टेस्ट में पिछले 5 टेस्ट है, जिसके लिए वो, उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स तीनों बहुत प्राउड है। क्लैप क्लैप क्लैप। लेकिन भैया मेरे फिजिक्स में 20-30 मार्क्स आ रहे हैं, तो प्राउड किस बात के थे? अच्छा सिर्फ बायो के मार्क्स से प्राउड थे। तो उसका डाउट ये था कि अगर वो फिजिक्स से सिर्फ 7 चैप्टर आईएमपी करके जाए, जो मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, तो क्या वो इतना इनफ रहेगा? पहली बात, मैंने शॉर्ट्स में 10 चैप्टर बताए थे और वो 10 चैप्टर में भी आपको सब कुछ फ्रॉम नोट्स मेकिंग टू एमसीक्यू, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज सब कुछ करना था। और उसको 10 चैप्टर में भी देखा जाए तो आपके अप्रोक्सीमेटली 12 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, बिकॉज जो छोटे चैप्टर और हैवी चैप्टर उनको मैंने कंबाइन करके बोल दिया था। तो सिर्फ 7-8 चैप्टर जाके तो किसी का कुछ नहीं होने वाला। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे बच्चे हैं अभी से, चाहे वो ड्रॉपर्स हो चाहे वो फ्रेशर्स हो, जो ऑलरेडी 360 on 360 बायोलॉजी में अपने मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं, और उसके साथ वो लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी 170-180 स्कोर कर रहे हैं। इन शॉर्ट अभी से 700 प्लस वाले बच्चे हैं जिनकी आपकी कोई कमी नहीं अगर आप 20-30 मार्क्स लाके एनटीए पे एहसान कर रहे हो। मुझे प्रॉब्लम उन बच्चों से नहीं जिनको जेन्युइनली कोई सब्जेक्ट उनका लिमिटेशन है, वो बहुत कोप अप नहीं कर पा रही है, बट द प्रॉब्लम इज द फाइटिंग स्पिरिट। आपको फाइट ही नहीं करना। आपने बायो और केमिस्ट्री में अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया, तो आप सोचते हैं मैं उसमें फुल टू फुल डालूं, अगर मैं फिजिक्स में बस इतना डालूं। नहीं भाई, 80% नीट एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि सबको यार बायो तो पक्का पसंद है, किसी को बायो के साथ फिजिक्स पसंद है, किसी को बायो के साथ केमिस्ट्री पसंद है। रेट लिमिटिंग सब्जेक्ट पे ही तो आपको अपने कंपटीशन में सिलेक्शन लाना है। मैं अभी आज कह दूं ना कि अगर आज फिजिक्स आपका नीट में से हट जाएगा, सिर्फ केमिस्ट्री या बायो रहेगा, तो आपको 2-3 लाख बच्चे मिल जाएंगे जिनके 600 प्लस आ रहे होंगे। या मैं फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री को रिप्लेस कर दूं तो भी आपको 2-3 लाख बच्चे मिल जाएंगे। पूरे नीट एस्पिरेंट में या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स सब का सब टफ होता ही है, और आप प्राउडली पूरे 2 साल बर्बाद करके अभी भी 20-30 मार्क्स फिजिक्स में लाके आप फिजिक्स को इंप्रूव करने की बजाय कंसिडेंटली खुश और प्राउड हो कि आपके बायो में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हो, कोई स्पिरिट नहीं है आपके अंदर फिजिक्स सॉल्व करने की, तो मुझे लगता भी नहीं कि आपको नीट में सिलेक्ट होना भी चाहिए। तीसरा एक 12th का स्टूडेंट है जो कह रहा है, तो पता नहीं किसी बैच का स्टूडेंट है, कोई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाता, ऑनलाइन कोचिंग में जाता, और वो क्या कर रहा है कि भैया मेरा सन 12th और बोर्ड्स भी है और मैंने आज तक एक भी नोट्स बनाए नहीं, बिकॉज मैं जो भी लेक्चर जो भी बैच का देखता हूं वो लोग मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं नोट्स का, मैं उन्हें प्रिंट आउट निकाल लेता हूं, और मैंने आज तक कभी भी कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। और मेरा बोर्ड्स आने वाला है फैब एंड से उसका बोर्ड आने वाला है, तो क्या मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए? ऑफ कोर्स। तुम्हें मालूम भी नहीं है 10th के बोर्ड में 12th के बोर्ड में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अभी आप लोग हैं ना, एक तो नीट की प्रिपरेशन में इतना ज्यादा घुस गए ना कि आपको मालूम भी नहीं है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस से नहीं काम चलने वाला। एमसीक्यू में आप सिर्फ चीजें रीड करके चले जाते हो और एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दिखते तो आप टिक कर लेते हो। अभी मैं आपको कह दूं कि 5 मार्कर पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखो विद डायग्राम, आपको आधे घंटे लिख जाएंगे सोच सोच के लिखने में, और आपके पास 3 घंटे में आपको 80 मार्क्स या 70 मार्क्स का बोर्ड का पेपर कंप्लीट करना है। और बायोलॉजी जो थोड़ा वो तो आपका फेवरेट भी होता है। अभी केमिस्ट्री में आपको सब रिएक्शन, डी और एफ ब्लॉक में डिफरेंसेस, इतने थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में लंबे लंबे डेरिवेशन,
12 स्टैंडर्ड के बोर्ड को आप इतना ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते। डोंट गेट कैरिड अवे बाय योर पीयर्स जो कह रहे भाई बोर्ड्स में तो क्या ही करेगा। मैं लिटरली कह रहा हूं 12th बोर्ड्स का और नीट का लेवल सेम होता है। ये जेई वाला बच्चा बोले तो थोड़ा समझ में भी आता है, नीट और बोर्ड्स का लेवल मुझे ऑलमोस्ट सेम लगता है। और यहाँ पे भी आपको जो लर्न करना पड़ेगा ना 5 मार्कर के लंबे आंसर, आपको तब मालूम पड़ेगा। उनको पहले मेमोराइज करना स्टेप वाइज एनसीईआरटी की हर एक लाइन, और उनको फिर लिखना अपने आंसर शीट में, वो भी कम से कम टाइम में, उसके साथ पूरा 3 घंटे में 80 मार्क्स करना इज नॉट अ जोक। बोर्ड्स में डूब गए ना लोग, नीट के लिए ड्रॉप लेते, तुम क्या बोर्ड्स के लिए ड्रॉप लोगे? मैंने ड्रॉप ईयर में नोट्स बनाना बंद कर दिया था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये 2 साल इतने नोट्स बनाए थे 11th 12th में मेरे बोर्ड्स की वजह से, और प्लस मुझे लगता था कि प्रिंट आउट वगैरह क्यों करना, सिर्फ नोट्स बनाते रहो। मैं इतने नोट्स बना था कि मुझे लिखने की बहुत ज्यादा हैबिट हो गई थी। और ड्रॉप ईयर में मेरे पास सिर्फ 6-7 महीना था, बिकॉज लॉकडाउन के सितंबर में एग्जाम हुआ था, मैंने दिसंबर जनवरी में कोचिंग ज्वाइन किया था, मेरे पास सिर्फ 7-8 महीने, तो मैं हर एक चैप्टर का 0 to 100 नोट्स नहीं बना सकता। आधे मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड थे, इसलिए मैं फटाफट लेक्चर देखता था, पुराने नोट्स रेफर करता था, और इन केस किसी के नोट्स अच्छे नहीं थे तो उनका प्रिंट आउट निकालता था। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाना, राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको कोप अप करता है कि आप नीट में भी कैसे फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। अगर आप सिर्फ प्रिंट आउट और थियोरेटिकल नोट्स के सहारे चल रहे हो तो भगवान आपका भरोसा करे। और हाँ, जितने भी रैंडम आप यूट्यूब पे मेंटर्स देख सकते हो, सब आपको कहते हैं कि वन शॉट देखो XYZ कंपनी की, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोगों को स्पॉन्सर्ड लगेगा, तो लोग सिर्फ वन शॉट देख रहे हैं। आप सिर्फ वन शॉट नहीं दे सकते। सारे मेंटर, चाहे मैं हूं या कोई और है, सब ये जरूर अच्छे से बताते हैं कि वन शॉट तभी देखो अगर आपने वो चैप्टर आधा अधूरा कभी प्रिपेयर किया था, आपने कोई एक सोर्स से पढ़ा था, उतना अच्छा नहीं है, या आपका कल परसों या कुछ टाइम में अब एग्जाम आ रहा है, कुछ नहीं, अभी भी लोगों के बहुत ज्यादा टाइम बाकी, उसके बाद भी लोग सिर्फ वन शॉट देख रहे हैं, डिटेल में चैप्टर के घुस ही नहीं रहे हैं, और वो वन शॉट के भी नोट्स नहीं बना रहे, बस लैपटॉप और आईपैड ऑन करके बस वो नोट्स देखे जा रहे हैं। अगर आप शॉर्टकट मारे हो ना तो आपको वैसे भी कुछ नहीं होना, बिकॉज हार्डवर्क करने वालों की इस फील्ड में कोई कमी नहीं है। अगर आप वन शॉट भी देख रहे हो ना तो अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ। वन शॉट के बाद अपनी बुक खोलो और मॉड्यूल खोलो और देखो कि कौन से टॉपिक है जो वन शॉट में रह गए। 110% कोई ना 3-4 टॉपिक तो होते होंगे जो रह जाते होंगे, एकदम 0 to 100 वो लोग नहीं कवर करते, 80% जितना आपका चैप्टर कवर कर देते हैं। उसके बाद उनके लेक्चर्स अलग से देख के या कहीं बुक से पढ़ के अपने नोट्स में री एड करो। आप बस एक वन शॉट के भरोसे भी बिना नोट्स बने रिलाई नहीं कर सकते हो। आप अपने जस्ट वीडियो देखा, आपको क्या याद हो अगर आपने कुछ लिखा भी नहीं। महान लोग तो और वो भी हैं जो वन शॉट देखिए नोट्स भी नहीं बना रहे, सिर्फ बस उनको लग रहा है कि उन्हें अब सब याद हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन की औलाद ही हैं वो लोग तो। मतलब 5th पे वो बच्चे जो दिसंबर आ चुका है, आपके टेस्ट वैसे भी बहुत ज्यादा पार्ट टेस्ट हो रहे होंगे और आपका जनवरी फेब से फुल सिलेबस टेस्ट होने भी चालू हो जाएंगे, और अभी भी आपके पास फॉर्मूला शीट सारे चैप्टर की फिजिक्स की रेडी नहीं है, और सारे नेम रिएक्शन और सारे जो शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए थे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के और फिजिकल केमिस्ट्री, वो अभी भी रेडी नहीं है। बहुत ज्यादा मुंह के बल गिरने वाले हो जब आपके सिर्फ अभी 2-2 दिन पे सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो पूरे नोट्स के पास रेफर करने का टाइम नहीं रहेगा। आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज भी करनी, तो एटलीस्ट फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मुला शीट तो आपके पास रखो। रैपिड रिवीजन की वजह से आपकी चीजें इतनी ज्यादा रिकलेक्ट हो रही होंगी ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि फास्ट और क्रिस्प रिवीजन कहते किसे, और ये एग्जाम वो डिमांड करती है। वही 5 महीने आपके पास है, वही 5 महीने हर एक नीट एस्पिरेंट के पास है। लोग ऑलरेडी अपनी रिवीजन शीट, फॉर्मुला शीट और एक आप हो। अभी यहाँ पे ज्यादा शॉर्टकट मारने लोग वो आएंगे जो जाएंगे टॉपर्स के नोट और फॉर्मुला शीट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालेंगे। क्यों भाई, खुद का कुछ तो बनाओ। अगर वो टॉपर पे उसका काम आया था इसलिए उसने अपलोड कर दिया रेफरेंस के लिए। मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने सारे फॉर्मेट शीट और वो सब अपलोड किए, पर आप जाओ मेरे प्रिंट आउट निकालो, उसको कोई सेंस तो नहीं बनता ना। रेफरेंस के लिए देखो, लेकिन खुद के तो बनाओ। खुद के बनाए हुए नोट्स जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ पड़ेगा कि आपकी क्या वीकनेस या स्ट्रेंथ है। मोस्टली मैं क्या करता था, मेरी जो वीकनेस वाले पार्ट रहते थे वो मैं फॉर्मुला शीट में सबसे टॉप पे रखता था, बिकॉज मेरा टेंशन स्पेन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रहता था, और एंड में मैं सारे वो फॉर्मुला लिख रहा था जो बट ऑब्वियस फॉर्मुला है, मेरे को चाहे मेरे को आत्मा से भी उठा के पूछो तो मैं आंसर दे ही देने वाला हूं, बट जस्ट फॉर द सेक कि मेरे माइंड मैप्स में होने चाहिए थे, इसलिए मैं उन्हें डाल देता था। अभी आप चाहोगे मेरी फॉर्मुला शीट प्रिंट आउट निकाल लोगे और स्टार्टिंग में वो सारे पढ़ोगे, शायद आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, और नीचे के टॉपिक जो आपके वीक है आप वो पढ़ोगे ही नहीं, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे कितने टेस्ट एनालिसिस के बाद, डाउट्स के बाद मैं कितनी नई चीजें सीखता था, वो सब कुछ भी मैं अपने फॉर्मुला शीट में ऐड करता रहता था। आपके टाइम पे टेस्ट के क्वेश्चन और पता नहीं कौन से नई चीजें आ गई होंगी, क्या नए स्कोप ऑफ क्वेश्चन आ चुके होंगे 2-3 साल के डिफरेंसेस में, आप अभी भी 3 साल पुराने मेंटर्स के फॉर्मुला शीट और माइंड मैप्स पे रिलाई कर रहे हो। कैसे काम चलेगा? कि कुछ एकदम वियर्ड है ना, जो मैंने लिटरली डीएम खोल के 5 सेकंड में बैक कर दी। मैंने कहा ये प्रॉब्लम अगर मैं एड्रेस करने लग गया ना तो जेन्युइनली मेरे पे लानत है। पहले भैया जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, पर्सनल रूम में फिर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। मतलब एक मेरी फ्रेंड थी जिसने कहा था कि वो उसके अभी तक 575 नीट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, काफी अच्छा कर भी सकता था वो, एंड मैंने कहा हाँ अच्छे आ रहे थे, मतलब अभी तो बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल ही कैन करेक्ट नीट एग्जाम। एंड उसका रिलेशनशिप टूट गया एंड वो अपने आप को रूम में कैद करके बैठा हुआ है पिछले 2 दिन से 3 दिन से। उसके मॉम डैड, मतलब इट्स अ होल ऑफ अ नेक्स्ट लेवल ड्रामा।
लेट मी टेल यू, पिछले साल 24 लाख एस्पिरेंट थे, इस साल ऑलमोस्ट 30 लाख एस्पिरेंट्स टच होने वाले हैं। एंड प्रॉब्लम वो नहीं है, ये 30 लाख में सिर्फ 15-14 लाख हैं जो सिर्फ 150 मार्क्स क्रॉस करेंगे, मतलब क्वालिफाई सिर्फ 14-15 लाख ही करते हैं। प्रॉब्लम मेरी वो एस्पिरेंट्स है कि जिनको इस साल 600 और 650 मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिली, बहुत ही घटिया कॉलेज मिली, और वो सब ड्रॉप लेके बैठे हैं। मैंने लिटरली कॉल पे उन लोगों से भी बात की जो 640, 630, 650 भी लाके कोटा गए अपने घर से दूर। इतने ज्यादा होम सिक स्टूडेंट थे वो, उनको घर कभी छोड़ना पसंद ही नहीं था, और 640 मार्क्स लाने के बाद वो लोग कोटा गए। कोटा जैसी सिटी में रह के रो रहे हैं लिटरली, बिकॉज पढ़ाई तो उनकी अच्छी चल रही है, लेकिन उन्हें घर की इतनी याद आ रही है, उनको एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा, अजीब से हॉस्टल है, अजीब सा खाना है, उनको ये सब की कभी हैबिट नहीं थी। ये प्रॉब्लम के साथ जूझ के भी लोग अभी भी जो ऑलरेडी नीट में इस मई में बैठ के 640 ला चुके हैं, उनको पूरे अगले साल एक सेम ही चीज रिपीट करनी है, और उनके वापस इस साल 700 मार्क्स आने वाले हैं। और एक आप जो दिसंबर आ चुका और अभी पार्ट टेस्ट में भी आप सिर्फ 400-500 के रेंज में अटक रहे हो। जो उससे पहले वाले बच्चे वो तो क्या कर रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम, पर जो 400-500 मार्क्स ला रहे हैं, आपके पास अभी भी स्कोप है, हाथ पांव मारो स्पीड में, और अपनी रफ्तार जितनी स्पीड में बढ़ा सकते हो प्लीज बढ़ाओ। एज यूजुअल मैंने कहा था कि दिसंबर तक अपना पोर्शन कंप्लीट कर लेना। जो लोग ऑलरेडी ड्रॉपर है, जो फ्रेशर एस्पिरेंट बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और उनको मालूम है कि ये साल तो अच्छे से वाट लगने वाली है, उन्होंने अपना दिसंबर एंड तक पूरा पोर्शन रैपअप करने का प्लान बना लिया है। अब दिसंबर से पोर्शन रैपअप का मतलब अपने कोचिंग में मत डालेंगे, कोचिंग में तो सब पूरा हो गया, तो मतलब मेरा भी पूरा हो गया। मैं आपका पर्सनल सिलेबस की बात कर रहा हूं, हर एक चैप्टर के नोट्स के आपके प्रिपेयर्ड है, 100 to 120 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, क्या आपने सबके पीवाईक्यू सॉल्व किया, सबके डाउट्स पूछे आपने, क्या आपने फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक की फॉर्मुला शीट या माइंड मैप्स बना के रखे हैं, और क्या आप मंथ में मिनिमम 2 या 3 पार्ट टेस्ट, मतलब सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हो और उनको एनालिसिस कर रहे हो। इफ नो तो बहुत ज्यादा डिलेमा में जी रहे हो, मुझे नहीं पता आप कैसे, अब कोई जादू ही आपको बचा सकता है। उससे भी ज्यादा वियर्ड प्रॉब्लम, जो बच्चे बहुत एक्सट्रीम मेहनत कर रहे हैं लेकिन एकदम रैंडम मेहनत कर रहे हैं, कोई टू डू लिस्ट नहीं बना रहे कि उनको हर दिन क्या करना चाहिए, उनका एक दिन अगले दिन से सिलेबस मैच नहीं कर रहा। अगर इस दिन उनका मन किया वो लोग बायो उठा लिए, फॉर्म में बायो के 5 चैप्टर एनसीईआरटी की पढ़ ली, ग्रेट, अब अगले दिन उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। नहीं, पर अगले दिन उनके अंदर आत्मा चाह सकती है कि मुझे केमिस्ट्री करना है, और केमिस्ट्री में कमबैक लाने की सोचते हैं, और वो लोग इनऑर्गेनिक रैंडम करने लगते हैं। फिर उसके अगले दिन फिजिक्स चालू कर देंगे और पूरा फिजिक्स सॉल्व करके कहेंगे भैया, मतलब मेरे को आएगा भैया देखो आई मेड दिस फॉर्मुला शीट, आई मेड दिस फॉर्मुला नोट्स। एंड मैं उनके डीएम में देख रहा हूँ कि कल तो बच्चा केमिस्ट्री कर रहा था, परसों तो बायो कर रहा था, तो 3 दिन में 3 अलग सब्जेक्ट। और फिर मैंने पूछा चलो ठीक है, 3 दिन में 3 अलग सब्जेक्ट कर रहे हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, कोई टेस्ट के लिए कर रहे होगे ना? नहीं, कोई टेस्ट का ठिकाना नहीं, कोई किसना नहीं, बस रैंडम चैप्टर्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं डेडिकेट टू एनी टेस्ट। कोई मंथ में 2-3 टेस्ट का डेट फिक्स कर लो, वो डेट से पहले इतने चैप्टर्स कंप्लीट अच्छे से कर देने और उनके डाउट्स पूछने, ऐसे प्रिपरेशन होती है, कुछ भी अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं करनी होती। मैंने लिटरली फिजिक्स का ये वीडियो डाला था जो लिटरली बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प, क्योंकि फिजिक्स में या तो मार्क्स इंप्रूव हुए या तो उन्हें फिजिक्स अब करने का तरीका मालूम पड़ गया और उनके अंदर एंथुसियाज्म जा चुका है कि हाँ पहले 10-12 चैप्टर कंप्लीट करते फिर आगे के चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और मैंने तरीका भी बताया करने का। तो जिनको करना है वो कर रहे हैं, और मेरे को बेसिकली डालना था केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेम वीडियो, बट लेकिन मुझे रुक के ये वीडियो डालना पड़ा बिकॉज बहुत ज्यादा एनोइंग मैसेजेस और मेल्स आ रहे थे मुझे। एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में ना पढ़ो, तो प्लीज अपने आप को कैटेगरी से आउट करो, बी सीरियस, होश में आ जाओ, कंपटीशन बढ़ने वाला है, पर उसको डरो मत, अलर्ट होके प्रिपरेशन चालू करो। मिलते हम अपने अगले वीडियो में, फिजिक्स और बायो का जो मेरा केमिस्ट्री और बायो का जो मेरा बाकी है वो मैं आपको बता दूंगा। टिल देन बाय बाय।